आपको बताएं बंगाल में किस तरह की सियासत हो रही है। बंगाल में बीजेपी नेता शंखुआ सरकार का बड़ा ऐलान सामने आया है। मुर्शिदाबाद में राम मंदिर बनाने का ऐलान अब इन्होंने कर दिया है। बाबरी मस्जिद अब एक बंद अध्याय है, ये इनका कहना है। हुमायूं कबीर बाबरी को नया मुद्दा बना रहे हैं, ये कहते हुए इन्होंने अब यहां पर इस बात का ऐलान कर दिया है कि यहां पर मुर्शिदाबाद में राम मंदिर जो है वो बनाएंगे। तो इस पूरे मामले की, इस पूरे मुद्दे की जो शुरुआत है वो आप देखिए कैसे होती है। यहाँ पर टीएमसी के एक विधायक हैं हुमायूं कबीर, जो कि ऐलान करते हैं कि वो 6 तारीख को शिलान्यास करेंगे बाबरी मस्जिद का मुर्शिदाबाद में, और उसको लेकर पोस्टर लगाए जाते हैं। तब से चर्चा जो है यहाँ पर गर्म हो जाती है और अब इसको लेकर ये सियासत जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर गर्मा रही है। अब बंगाल में बीजेपी के नेता हैं शंखुआ सरकार, उन्होंने अब ये इसके जवाब में आप कहिए या इस मुद्दे में उनका एक रुख कहिए, उन्होंने ऐलान यहाँ पर कर दिया है कि मुर्शिदाबाद में अब राम मंदिर जो है बनाया जाएगा। बाबरी मस्जिद का जो मामला था उस पर उन्होंने कहा कि एक बंद अध्याय है। शंकर सरकार हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तर के नेता हैं, क्या कहेंगे आप? अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम बाबरी मस्जिद की तैयारी कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद तो क्लोज हो गया, इसका क्लोज सब्जेक्ट है। उस दिन, जिस दिन को हमारा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को तो बोल दिया जजमेंट तो दे देना, राम मंदिर और अयोध्या का राम मंदिर और बाबरी मस्जिद उसको नहीं दे दिया। हुमायूं जी एमएलए क्या है, नया तृणमूल के एमएलए, उसका नया इश्यू बनाएंगे, उसको बाबरी मस्जिद। उनका टारगेट नहीं है, जब मस्जिद बनाने का टारगेट नहीं है, उनको टारगेट है हिंदू और मुस्लिम का डिवाइडेशन कर रहे हैं उसको। हाँ, इसका गोल है तो, लेकिन उनको पास तो जमीन नहीं है तो किसका बाबरी मस्जिद बनाएंगे। तो अब मैं राम मंदिर 6 दिसंबर राम मंदिर और पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद जिला को मैं बनाएंगे। उस दिन को हमारा स्टेट और प्रदेश और सेंट्रल लीडर के मिनिस्टर के साथ और साधु सन्यासी का मैं आमंत्रण रखे हैं। कहाँ करेंगे आप ये कार्यक्रम? बहरमपुर में होगा। क्या करेंगे उसमें? उस पर शिलान्यास होगा, राम मंदिर का शिलान्यास है। इसका राम मंदिर शिलान्यास है। राम तो भारतवर्ष आदर्श है ना, साईमान भारतवर्ष का प्रतीक है राम। राम तो सवार है, राम बिल्कुल है। राम को तो कांग्रेस का है, तृणमूल के है, वो भाजपा का है, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सब के साथ गढ़ रामचंद्र है। तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर को न्योता भेजेंगे आप आने के लिए राम मंदिर के कार्यक्रम में 6 तारीख को? सर उनका मर्जी है, आएंगे तो आएंगे, मैं स्वागत करेंगे, नहीं आएंगे तो उनको मर्जी। तो आपने देखा जो ऐलान है वो बीजेपी नेता यहां पर किस तरह से कर रहे हैं। उधर बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ता हुआ दिख रहा है। बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार ने बड़ा आरोप यहां पर लगा दिया है। टीएमसी नेता हिंदुओं को धमका रहे हैं, ये उनका कहना है। Open threat to the Hindus. Even this man issued threat against Hindus previously also. And the main thing, they don't know history. I will ask him to read the translation of Babarnama. Who was Babri and what was his relation with the Babar? So is it allowed in Islam or not? तो देखा आपने, एक बड़ा सियासी मुद्दा यहां पर ये बना हुआ है पश्चिम बंगाल में। मनोज्ञा हमारे साथ जुड़े हैं मुर्शिदाबाद से ही। मनोज्ञा, देखिए 6 तारीख अब बहुत महत्वपूर्ण यहां पर नजर आ रही है। जैसे मंदिर और मस्जिद दोनों के शिलान्यास की बात यहां पर कही जा रही है, तो कहां पर बनाए जा रहे हैं ये दोनों? कोई जगह यहां पर बताई गई है या नजर आ रही है? पोस्टर जरूर लग गए हैं और पोस्टर इस बात के लगे हैं कि बेलडांगा ब्लॉक 1 और मुर्शिदाबाद, ये तो पोस्टर्स लगे हुए। लेकिन अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो मुर्शिदाबाद के हाईवे पर 2 ऐसी जमीन है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि अभी तक किसी भी तौर पर लिखित बातचीत नहीं हुई है, जिसकी वजह से ये कहना संभव नहीं होगा कि जमीन ली कहाँ गई है। हालांकि हुमायूं कबीर तृणमूल कांग्रेस के विधायक, उनका कहना है कि हमने जमीन देख रखी है, समय आने पर बताएंगे। ठीक उसी तरह से शंखुआ सरकार का कहना है कि राम मंदिर हम बनाएंगे, लेकिन बरहमपुर में बनाएंगे, बेलडांगा 1 में बनाएगा। बाबरी मस्जिद की बात हो रही है। दोनों दल के दोनों नेता कह रहे हैं हमारे पास जमीन है, दिखाने को तैयार नहीं है, लेकिन जमीन के साथ साथ इस समय हवाबाजी और बयानबाजी दोनों दल से जारी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम आपको वहां पर राम मंदिर बनाकर दिखा देंगे और बरहमपुर में हमारे पास जमीन है। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें इस समय वर्तमान स्थिति की,
तो तृणमूल कांग्रेस के विधायक का कहना है। हालांकि हमने कल जब बात की थी लोगों से, वहां पर स्थानीय लोगों से, जिस जमीन की बातचीत हुई थी, जहां पर उनका कहना है कि जमीन की बातचीत हुई, पैसा नहीं दिया गया है, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि कोई कागजी कार्रवाई हुई भी है कि नहीं। दिलचस्प ये होगा कि देखना कि मुर्शिदाबाद की ये सड़क जो दिल्ली से यहाँ से कोलकाता तक जाती है, नवान्ना तक जाती है, हावड़ा तक जाती है, उसके रास्ते क्या यहाँ पर इस बार भी मुर्शिदाबाद से इसी तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति के आधार पर बनेंगे? क्योंकि जब हमने कांग्रेस के यहाँ के पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी से बात की तो उन्होंने साफ कहा कि दोनों दल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन पिछली बार कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस था उसके हिसाब से तो लग रहा है कि अभी पिछड़ती है, पर आने वाले दिनों में जिस तरह से राजनीति जारी है उससे ऐसा लग रहा है कि हाईवे पर शुरू हुई ये राजनीति अंदरूनी इलाकों तक लगातार जाती रहेगी। बिल्कुल, और ये भी बड़ा दिलचस्प है मनोज्ञा, आपने जो बातचीत अधीर रंजन से की वो इसको ध्रुवीकरण की राजनीति इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों की आबादी काफी ज्यादा है। तो क्या सिर्फ यही वजह है कि ये तमाम चर्चा सिर्फ मुर्शिदाबाद में ही हो रही है? ये अपनी सियासत को चमकाने का प्रयास कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। देखिए, बात सिर्फ मुर्शिदाबाद की नहीं है, बात उसके आगे की भी होगी, क्योंकि मुर्शिदाबाद भले ही आप माने कि 70% से ज्यादा यहाँ पर मुसलमान आबादी रहती है, पर पश्चिम बंगाल के विभिन्न इलाकों में एवरेज पर 27 से करीब 30% से ज्यादा मुसलमान हैं पूरे राज्य में। उसके आधार पर भी अगर हम बात करें तो आपको ये समझना होगा कि एक और पिछले चुनाव में 2021 के चुनाव में जिस तरह से एक छत्र वोट ममता बनर्जी को और तृणमूल कांग्रेस को मिला था, उसके बाद से अब हर दल ये चाहता है कि कम से कम उन्हें थोड़ा बहुत उसमें शेयर मिलता रहे, या फिर राजनीति के तौर पर हर दल अपने वोटर को अपने पास रखने की कोशिश करेगा। ऐसे में उसके लिए धर्म की जरूरत पड़े, कर्म की जरूरत पड़े, या फिर किसी भी तरह की बातचीत की जरूरत पड़े, लगभग सब संभव है। वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और चुनाव तो इस समय वॉर से कम नहीं है। बिल्कुल, और एक और चीज ये भी है मनोज्ञा यहाँ पर, क्योंकि देखिए जब हुमायूं कबीर ने ये बात कही तो वो अपना निजी इसको फैसला बता रहे थे। टीएमसी कहीं ना कहीं साफ साफ कुछ बोलती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन कानून व्यवस्था तो राज्य सरकार के अंदर ही आती है। अब 6 तारीख को लेकर इतनी चर्चा यहाँ पर हो रही है, तो क्या तैयारी राज्य सरकार कर रही है इसको लेकर? प्रशासन की ओर से तैयारियां सिर्फ इतनी हैं कि उनको इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है, या कोई आधिकारिक तौर पर जब तक कहा नहीं जाता है कि हम आपको यहाँ पर राम मंदिर या फिर हम यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं। लेकिन जो लोगों को बुलाने की कवायद है वो बेलडांगा वन में है। अब बेलडांगा वन में जब तक आपके वहां पर इलाके को नहीं घेरा जाएगा, या फिर उसको एक जगह रखा नहीं जाएगा, या बताया नहीं जाएगा कि हम यहाँ कर रहे हैं, जमीन बाबरी मस्जिद के लिए अभी तक नेता का कहना है, हुमायूं कबीर का, तृणमूल कांग्रेस के विधायक का, कि मैं बतौर जनरल सेक्रेटरी इस संस्था के सबको बुला रहा हूं बाबरी मस्जिद बनाने के लिए। नाम हमने बाबरी मस्जिद दिया है इसलिए आपत्ति ज्यादा हो रही है या इसलिए राजनीति ज्यादा हो रही है, पर सच ये है कि नाम इसीलिए दिया गया है जिससे राजनीति होती रहे। दूसरी ओर राम मंदिर के लिए भी यही बात और यही सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर इसके बनाने की यहाँ पर जरूरत क्या है, तो यही है कि एक और 6 दिसंबर 1992 की तारीख और वहीं दूसरी ओर 6 दिसंबर 2025 की तारीख, इन दोनों का महत्व भारत की राजनीति में और 2025 का बंगाल की राजनीति में बहुत ज्यादा होने वाला है। बिल्कुल, अब ये देखिए कि कितना इसका राजनीतिक असर दिखता है, लेकिन फिलहाल तो एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। बहुत शुक्रिया मनोज्ञा आपका।